जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। तो अब गौ माता के लिए चारा डालने का समय शुरू हो चुका है। आज जो है 10 अगस्त 2024 को आज इस शरीर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शुभ अवसर 500 किलो हरा चारा गौ माता के लिए ठाकुर जी की तरफ से अब गौ माता के लिए डालना शुरू कर दिया है। ये वो गऊ हैं जिनके लिए हरे चारे की आवश्यकता रहती है और दूध ना देने वाली असहाय गऊओं को यहाँ रखा जाता है। यह श्री कृष्ण परमार्थ गौशाला है, जो कि सब्ज़ी मंडी के पास में काशीराम जी के जो फ्लैट हैं उसके पास ये गौशाला है। अभी नई निर्मित गौशाला ये हुई है। यहाँ पर अभी शुरुआत हुई है इस गौशाला की। इस गौशाला की अभी 1 महीने से शुरुआत हुई है। यहाँ उन्हीं गऊओं को रखा जाता है जो गऊएं निराश्रित हैं और जो दूध ना देने वाली ऐसी गऊओं का यहाँ पालन पोषण किया जाता है। अब देखिए अलग अलग जगह रख के यहाँ अभी हमने आपको पहली वाली वीडियो में जो सेवा करने वाले हैं उनका दिखाया। ये गऊएं ऐसे यहाँ रहती हैं, टीन शेड लगा हुआ है। तो ऐसे हैं। अब चारा धीरे धीरे सभी नांदों में, जितनी भी नांदें हैं, कम से कम यहाँ 65 गाय हैं, 65 गौवंश हैं। तो आज ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से श्री वृंदावन धाम में जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह गौ माता की सेवा करने का हमें जो शुभ अवसर मिला है, यह ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से ही मिलता है। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से ही हमें यह सेवा का शुभ अवसर मिल पाता है। तो इस तरह से ही हमारा प्रयास रहता है। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण बहुत सी सेवाएं नहीं कर पाए, पर अब सोमवार को सावन का चौथा सोमवार रहेगा, उस दिन भी गौ माता की सेवा करने का प्रयास रहेगा। और फिर उसके बाद एकादशी 16 तारीख की एकादशी रहेगी। उस दिन भी 16 अगस्त को 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। आप उस दिन भी आकर सेवा कर सकते हैं। हमारा कहना यही होता है कि श्री वृंदावन धाम आते हैं आप, तो कम से कम गौओं के लिए बांके बिहारी जी का दर्शन करने के उपरांत अपने हाथों से स्वयं गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ये हमारा विशेष प्रयास रहता है, क्योंकि गौ की सेवा से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ की सेवा स्वयं गोपाल की सेवा है। इसलिए मेरा यही कहना रहता है कि आप अपने जन्म दिवस पर, जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, शुभ तिथियों पर, सावन का सोमवार, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन शुभ तिथियों पर आप आते हैं तो गऊओं को ऐसी गऊएं, उन गऊओं के लिए हरा चारा अवश्य खिलाएं। अब हम धीरे धीरे इन सभी नांदों में चारा डाल देंगे। ऐसे गौ सेवक, गौ भक्त अपना ला रहे हैं, ये गौ सेवक हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आपका दिया हुआ अनुदान जो है पूरी रूपेण ऐसी गऊओं को लगे जो दूध ना देने वाली हों, असहाय गऊओं हों, और श्री वृंदावन धाम जैसी पवित्र भूमि पर हमारे धन का सदुपयोग हो। यही हमारे निष्काम सेवा वृंदावन ग्रुप का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो आप सब यही निरंतर इस तरह सेवा देखते रहें और सेवा में आते रहें, स्वयं अपने हाथों से करें। हमारा एक ही लक्ष्य है कि गौ की सेवा स्वयं अपने हाथों से हो, स्वयं अपने हाथों से हम गौ को चारा खिलाएं, गौ का आशीर्वाद ग्रहण करें। यही हमारा विशेष प्रयोजन रहता है। इस तरह से गऊओं को चारा डालते रहें, खिलाते रहें, क्योंकि गऊ का दूध, घी तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्या हम गऊ को चारा खिला पाते हैं? यह एक सोचने का विषय है। हाँ, क्योंकि गौवंश खत्म होगा तो दूध, घी, दही, छाछ धीरे धीरे ये सब खत्म होता चला जाएगा। इसलिए श्री वृंदावन धाम में आज के दिन ये सेवा का अवसर श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से
बांके बिहारी जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से यह सेवा करने का अवसर मिला है। प्रथम गौ सेवा हुई है, फिर उसके उपरांत राधा रमन लाल जी का, बांके बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का आज दर्शन होगा और इसी के साथ आज का हमारा जन्म दिवस संपूर्ण हो जाएगा। आज से जो भी पल है वो गौ की सेवा में, सुमरण में, सत्संग में बीते। आगे आने वाला समय यही रहे, यही हमारे जीवन और जन्म दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बीत गया उसको विसार कर आगे जो भी शुभ कर्म होने वाले हैं वो हम श्री बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते जाएं, शुभ कर्म करते जाएं, सेवा, सुमरण और सत्संग में हम निरंतर लगे रहें। यही हमारा विशेष उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा जन्म दिवस का उद्देश्य होना चाहिए, शादी की सालगिरह का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि परमार्थ ही एक ऐसा है जो हमारा ये लोक और परलोक दोनों को बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमारे तो शुरू से ही हर चीज़ पर, चाहे नामकरण हो, शादी हो, विवाह हो, गौदान, गौ को चारा खिलाना, यह हमारी सनातन परंपरा है। इसलिए आज यह अवसर जो मिला है, देखिए प्रभु की अनुकंपा के बिना कोई सेवा नहीं कर सकता। जब प्रभु की असीम अनुकंपा होती है तभी ही सेवा कर पाता है, जीव का मन का उत्साह होता है। अभी पिछले दिनों में अस्वस्थ रहा, चाह कर भी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या को सेवा नहीं कर पाया। सावन के कितने सोमवार चले गए, 3-4 सोमवार चले गए, नहीं कर पाए। परंतु अब स्वास्थ्य ठीक हुआ और धीरे धीरे फिर उसके बाद ठाकुर जी की असीम अनुकंपा हुई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाह कर भी गौ माता की सेवा नहीं कर पाते। अंदर में इच्छा होती है पर कुछ संदेह आ जाते हैं, कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, नहीं कर पाते। घर गृहस्थ में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद बहुत परेशानियां होती हैं, फिर नहीं कर पाते हैं। संदेह भी होता है कि क्या पता हमारा धन लग रहा है, नहीं लग रहा। बहुत सी बातें होंगी, क्योंकि कलयुग में धर्म करना, पुण्य करना, ये बहुत ही दुर्लभ बात होती है, ये बहुत ही दुर्लभ होता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप आएँ, बांके बिहारी जी का, राधा रमन लाल जी का दर्शन करते रहें और स्वयं आकर ऐसी गौशालाओं के पास स्वयं अपने हाथों से जाकर चारा खिलाएं, ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति के साथ गौ माता का दर्शन हो और आपको गौ माता का आशीर्वाद स्वयं मिले। यही हमारा विशेष प्रयोजन है। तो आज प्रभु के चरणों में जन्म दिवस के अवसर पर यह गौ माता की सेवा समर्पित है और हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय श्रीमन नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे।